जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 16 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ 16 मार्च के दिन। कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। कुछ कार्मिक सिचुएशन दिख रही है। 10 8 18 मून की एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा किसी तरह के फियर में दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, वक्त इनके फेवर में नहीं है, इसकी वजह से ये परेशान है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 10 4 4 69 69 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 44 इंपॉर्टेंट है, किसी की एज हो सकती है 44। 8 3 1 1 11 11 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर 4 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको अपने लव का कप ऑफर किया है, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एंड इस वजह से 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे बुरे वक्त में आपने भी इनका साथ छोड़ दिया है। तो डिवाइन ये बताइए पहले कि आपने इनके प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है। एस ऑफ सॉर्ड में भी आपको क्लियरिटी नहीं थी। 415 की एनर्जी है, हायरोफेंट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ भी ऑफर आ रहे हैं तो ये उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। 415 हायरोफेंट की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने आपको लव ऑफर किया है एंड आपने नो बोल दिया है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर कोई सॉलिड डिसीजन लें, या फिर आपके पार्टनर आपको टेम्पररी ऑफ़र कर रहे थे, आपको परमानेंट ऑफ़र चाहिए। हायरोफेंट की एनर्जी है। मे बी आप अभी तक अपने पार्टनर के लिए सिंगल हैं एंड आपके पार्टनर आपको छोटे मोटे ऑफ़र दे रहे हैं जिस वजह से आप नाराज़ हैं। 415 10 15 डेविल की एनर्जी है। किसी डेविल की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर आपको कोई बड़ा ऑफ़र नहीं दे पा रहे हैं, छोटा मोटा ऑफ़र दे रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर पे डाउट करते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं है अपने पार्टनर पे। ओके, पेज ऑफ कप की एनर्जी क्यों है डिवाइन? 5 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पर कुछ ईगो फाइट दिखाई पड़ रही है मुझे, एंड इसकी वजह से या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि इन्होंने आपको ऑथेंटिक लव का कप ऑफर किया, लेकिन आप इनकी फीलिंग को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके पार्टनर काफ़ी नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। 4155 10 की एनर्जी है, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप कैसनोवा हैं, आपके पार्टनर को डाउट है आपके ऊपर। अच्छा, यहाँ पर भी फियर की एनर्जी थी। ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी हो सकती है आपको लेकर के। ये श्योर नहीं थे आपको लेकर के, इस वजह से इन्होंने आपको छोटा ऑफर दिया, या फिर किसी थर्ड पार्टी, किसी मदर फिगर ने आपके पार्टनर को कोई पट्टी पढ़ा दी थी, इसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको कोई छोटा ऑफर दिया एंड आपने जब उसको नो बोल दिया तो वो जो डाउट था वो सही प्रूफ हो गया। फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर एंड पजेसिव हैं। 4 7 11 जस्टिस। आपके पार्टनर काफ़ी इनसिक्योर एंड पजेसिव हैं अपने पैसे को लेके, अपने मनी को लेकर के। आपके पार्टनर इस वक्त मनी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। हाई प्रीस्टस की एनर्जी। तो हाई प्रीस्टस से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है वो आपके ऊपर डाउट हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप मिस्टीरियस हैं, आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, आपकी एनर्जी डिफरेंट है, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहाँ पे 11 हो गया। 2 2 5 7 इल्यूजन। आपके पार्टनर फिलहाल इल्यूजन में है। 7 एंड 5 12 हैंगमैन। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत है। अभी आपके पार्टनर मतलब क्लियर नहीं है बिल्कुल भी आपको लेकर के।
चलिए यहाँ पे आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए 6 ऑफ कप की एनर्जी है। मे भी आपका नेचर बहुत हेल्पिंग है, आपने सबकी बहुत हेल्प की है, आपने सबसे सच्चा प्यार किया है। एंड यहाँ पर 6 5 11, देखिए 11 से ये भी दिख रहा है कि मे बी आप बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, इस वजह से ज़्यादातर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि आपका भी सेम पेन दिखाई पड़ रहा है। आपको भी यही लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, आपने हमेशा सबके साथ अच्छा किया लेकिन आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया। 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब यह है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर आप वर्क प्लेस में भी हैं तो वर्क प्लेस में भी मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोग आपको बुली करते हैं, आपको परेशान करते हैं। 5 9 14 टेम्परेंस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आप अच्छाई से दूर हट रहे हैं। आप अच्छाई से दूर हट रहे हैं क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग की वैल्यू करने वाला कोई इंसान है नहीं। 10 5 15 से तो यही दिख रहा है। 5 6 11 एंड 5 9 14, तो ये क्या था? 6 और 11 11 14 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी। तो आप इल्यूज़न में हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ज़्यादातर एनर्जी मुझे आपकी एंड आपके पार्टनर की सेम ही दिख रही है। तो या तो कोई थर्ड पार्टी, ओके ये देखिए थर्ड पार्टी म्यूचुअल है। वही मैं कह रही थी कि आप दोनों की हालत एक ही जैसी दिख रही है, इसका मतलब कोई थर्ड पार्टी है जो म्यूचुअल है, जो आप दोनों को बहला रही है, फुसला रही है एंड अपना मतलब निकाल रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर लगातार प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं या फिर लगातार आपको भड़काया जा रहा है। 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी। कोई चाहता है कि आप अपने सच्चे प्यार से दूर हो जाएं, आप अपनी इंट्यूशन की, अपने दिल की सुनना बंद कर दें। 8 9 8 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, मे बी आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, आपका काम कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि आप स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं, लेकिन यस 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। कोई चाहता है कि आप अपना स्टारडम छोड़ दें, या फिर हो सकता है कि आपने अपना स्टारडम छोड़ दिया है इसी वजह से, क्योंकि आपका फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया गया है, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि हर कोई आपसे सब कुछ छीन लेने के मूड में रहता है। आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे लोग आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे दिख रहा है लवर्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर ये कोई थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर ये किसी सेलिब्रेशन में ही आपसे मिले थे फर्स्ट टाइम, ऐसा भी पॉसिबल है। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। यस, न्यू बिगनिंग। तो कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज मुझे दिख रहा है कि किसी सेलिब्रेशन के थ्रू या तो आप मिले थे, नहीं तो फिर से आपकी मुलाकात होने वाली है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 3 ऑफ कप को स्ट्रेंथ की एनर्जी। 11 3 14। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कोई रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर हम लोगों को दिख रहा है इनको कोई क्लियरिटी मिल चुकी है, इनको पता चल गया है, सच्चाई इनके सामने आ गई है। देखिए ये हो गया 11 3 14। अच्छा, टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। ये 14 हो गया, 14 एंड 5 19 सन की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है, देखिए बॉटम में मून की एनर्जी आई थी, यहाँ पे सन की एनर्जी आ गई है। तो ये सब जो कुछ हुआ था, ये सब आपके पार्टनर को अंधेरे में रखा गया था, लेकिन अब आपके पार्टनर सन की एनर्जी में आ चुके हैं। मतलब ये सारा जो अंधेरा था, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है। मजीशियन, अब आपके पार्टनर मजीशियन हैं। अब आपके पार्टनर मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर काफ़ी तगड़े मजीशियन बन चुके हैं। यस, इनको समझ में आ चुका है कि इन सबको कैसे ठीक किया जाए, सिचुएशन को कैसे मतलब ओवरकम किया जाए। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए मजीशियन को। 9 ऑफ बैंड। तो यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार किया है, एंड अब आपके पार्टनर लोगों से डिस्टेंस बनाना सीख गए हैं।
आपके पार्टनर मतलब डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी ने कोई पट्टी पढ़ाई तो आप अपना भी माइंड यूज़ कर रहे हैं। आप सिर्फ किसी के भड़काने पे, किसी के मतलब आपको इंजेक्ट कर देने पे आप इफ़ेक्टेड नहीं हो जाते हैं। मतलब आप वैक्सीनेशन आपने करवा लिया है। ओके, जैसे किसी का वैक्सीनेशन हो जाता है फिर वो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, इसी तरीके से दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं। 9-1-10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके पार्टनर की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, आप लोगों के यूनियन का टाइम आ चुका है। इस वजह से आपके पार्टनर अब अपनी पावर में आ चुके हैं। ठीक है, 11-3-14 एंड 10-24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये भी पॉसिबल है कि आपकी भी एनर्जी अब अवेकेंड हो चुकी है, आप भी अब इसी एनर्जी में आ चुके हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों को बहुत सताया गया है एंड वो इस थर्ड पार्टी ने ही सताया है। ओके, एस ऑफ पेंटिकल, इस टाइम आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशियस देख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये खुद की भी वैल्यू कर रहे हैं। खुद पे ट्रस्ट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो सारी दिक्कतें आती हैं उसका रीज़न ये होता है कि हम लोग खुद पे भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे इंसान पे विश्वास कर लेते हैं जो हम लोगों की ज़िंदगी डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि आपके पार्टनर एंड आप दोनों लोग अपने आप को वैल्यू नहीं दी। आपका दिल क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। ओके, क्योंकि पूरी दुनिया कुछ भी कह रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका रिलेशन है, आपकी लव लाइफ है, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, तो थर्ड पार्टी का क्या मतलब है। तो इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 4 सॉर्ड। तो जब से आपके पार्टनर ने खुद पे ट्रस्ट करना शुरू किया है तब से ये देखिए सारे सॉर्ड इनके सर पे हैं, लेकिन कोई भी इनको टच नहीं कर पा रही क्योंकि ये अवेकेंड हो चुके हैं। तो जैसे ही आँख खुल जाती है, आपकी आंखें खुलना कितना इंपॉर्टेंट है, सारे टैरो रीडर इसी चीज़ पे लगे हुए हैं कि सबकी आंखें खुलें, क्योंकि आंखें खुलते ही आपकी लाइफ की 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम डिसअपेयर हो जाती हैं, गायब हो जाता है सब कुछ, क्योंकि हर कोई आपकी नादानी का फ़ायदा उठाता है। 415, तो ये अवेकनिंग कैसे आती है, स्पिरिचुअलिटी से आती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे इतने टैरो रीडर हो गए हैं, क्योंकि इतने करोड़ों लोगों को जगाने के लिए अच्छे खासे टैरो रीडर्स की नीड है। डिवाइन मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। रिकंसीडर, आप रिकंसीडर कीजिए। मे भी आपकी आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, आपके पार्टनर की खुल गई हैं, तो आपके भी खुलने का टाइम आ गया है। तो जो भी आपके साथ हो रहा है उसको जरा अपनी इंट्यूशन से चेक करिए। ठीक है, जय माता दी।